सुंदराय सकलाय जगत्पिताय नारायणाय गौरीशाय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम परमात्मा स्वयं सुजनामणेश लक्ष्मी अपापनात्मतनिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सता प्रजना प्रभवस्य लज्जा प्रकाश्य परिपालयते विश्वाम्। अयो नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय च वेदितस्ते जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चक्राग्निमरुद्गणभ्यः। ॐ परमात्मा गोपालबालं कुमरेकपालं संसारमायातिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सख्यशक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं श्रीसूर्यवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्यं नमामि विष्णुं श्रीशान्तदुर्बलं अनिलकुन्तलवलङ्करपीतवर्णं मौक्तीकृतं शिवमनोद्यमुखारविन्दं कल्पान्तदण्डकमनीयकपालपाणिं वन्दे महावक्रनाथमभीष्टसिद्ध्याम्। नमोऽस्तु वित्तं न गणं च धान्यं न चापि शीलं न गुणो न धर्मं तथापि मित्रं च नमोऽस्तु तुभ्यं ज्ञानपुष्पाञ्जलिते नमस्ते। मन्दारमालां कृतालिकाय कपालमालां विदशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। यं वक्तजन्तमनुपैतमपैतकृत्यं विपायनं विरकातरुवात्मा पुत्रेत्तन्मयतया कलयोगिने दोष्टं सर्वभूतकृते मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले आनंदकंद भगवान की जय हो। हरि श्री राधे गोपाल भज मन 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 श्री राधे श्री राधे गोपाल 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 भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जाको नाम लिए सुख उपजे जाको नाम लिए सुख उपजे हट जावे जंजाल भज मन श्री राधे कट जाए जंजाल ओ भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
कुर्वन्ति कवयो ब्रह्मास्तानिनो वसुन्नताम्। हे राजन, राजा परीक्षित ने योगेश्वर सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे कि भगवान स्वयंभा मनु के वंश का वृत्तांत हमने विस्तार से सुना, अब हमें मनवंतर की कथा, मनु की कन्याओं को विश्व रचने के लिए मरीचि आदि पुत्रादि हुए, वह सब कृपा करके मनु लोगों का वृत्तांत वर्णन कीजिए। हे ब्रह्मन, उन मनवंतरों में हरि का महत्वजनक कर्म और विवरण जो पंडित लोगों ने कहा है, वे उससे सुनने की हमारी इच्छा है। आप हमसे कहिए भगवान पावन पिछले जन्म में मनवंतरों में जो जो चरित्र किए हैं, आगे जो जो करेंगे, और वर्तमान में मनवंतर में जो जो लिखा है, जो जो लीला है, आप हमसे कहिए। ऋषिर्वाच मनोस्मिन्मतितां षष्ठ कल्प स्वामुपादया आगस्ते कथितो यत्र देवानादि संभवम्। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, इस कल्प में स्वयंभा मनु की आदि इच्छा हुए, उनमें संभव हुए जिसमें देवता आदि की उत्पत्ति हुई, उनका वृत्तांत मेरे बस कह चुका हूँ। अब भगवान विष्णु के धर्मोपालन देश में स्वयंभा मनु की आकृति और देवती नाम की दो बेटियां कपिल देव जी महाराज यज्ञ जन्म करके उनके पुत्र को प्राप्त हुए। हे राजन, और भगवान कपिल जी का कार्य वर्णन पहले वर्णन कराया हूँ। यज्ञ भगवान ने जो किया वह पीछे करेंगे। शत्रुपा के पति प्रभु कर्मयोगी विरक्त होकर के राजभोग छोड़ करके तप करने के लिए अपनी स्त्री के साथ वन में चले गए। उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे एक पांव से खड़े होकर के और 100 वर्ष तक निरंतर कठोर तप किया और विस्मित होकर के पक्षमान वचन कहे। मनु जी ने कहा कि चित्रों किसी प्रकार से महाराज उनके अष्टम मंत्र में सत्य त्रेता द्वापर कली आदि चारों युग जब 1000 वर्ष के व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है और ब्रह्मा जी महाराज के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और ये 14 मनवंतर स्वयंभा मनु और स्वरुचा उत्तम तामस रेवत चाक्षु वेवस्पति सर्वाणी और तक्षर्वाणी ब्रह्म सर्वाणी और धर्म सर्वाणी रुद्र सर्वाणी देव सर्वाणी इंद्र सर्वाणी, ऐसे धर्मांतर लगभग 72 चतुर्युगी के लगभग होता है महाराज। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ करता है। और एक बार तक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज और ग्राहक के उद्धार करने के लिए महाराज अवतार धारण किया। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज बोले जी महाराज, आपने कहा कि भगवान ने गज और ग्राहक का युद्ध हुआ तो उस ग्राहक को बचाने के लिए आए। किस प्रकार से आए महाराज, वो कथा में सुनने की बड़ी इच्छा है। सूत जी महाराज बोले कि राजन, त्रिकुट नाम का एक पर्वत और वहां पर एक गजराज अपने परिवार के सहित रहता था। एक दिन वो हाथी अपने परिवार के साथ में जल पीने के लिए सरोवर में आया। अनेक अनेक प्रकार से उसके परिवार के पत्नियां पुत्र आदि उनके साथ आई। वहां जल पी करके और जल में अनेक अनेक प्रकार से कीड़ा करने लगे। कीड़ा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक ग्राह ने
उस हाथी का पैर पकड़ लिया और खींचता हुआ जल में लेकर के जाने लगा। फिर गजराज को जब गजराज ने जब अपना कोई अनेक प्रकार का उपाय किया लेकिन फिर भी समर्थ नहीं हुआ, तो अपने परिवार के लोगों से कहने लगा, रे सब मिलकर के मुझे इस ग्राह से छुड़ाओ, इस मगर से मुझको छुड़ाओ। सबने प्रयत्न किया लेकिन फिर भी ग्रह ने गज का पैर नहीं छोड़ा और कसीटता हुआ लेकर के चले गया। सब बाहर खड़े खड़े उसको देखते रहे परिवार वाले, लेकिन फिर भी जब वो अपने पति को अपने पिता को छुड़ा नहीं सके तो देखते देखते महाराज सब अपने अपने स्नान से जाने लगे। महाराज हाथी ने कहा, ये आप मुझे छोड़ करके अकेला छोड़ करके कहां जा रहे हो? महाराज अब आपका क्या भरोसा, बच्चे नहीं बच्चे हमें तो गुजर करना है, हमें तो खाने के लिए जंगल में जाना है। अब हम यहाँ थोड़े खड़े रहेंगे, कितने दिन हो गए आपको यहाँ। देखते देखते महाराज उस समय गजेंद्र महाराज हाथी बड़ा दुखी हुआ और फिर अनेक अनेक प्रकार से चेष्टा करता हुआ भी जब ग्रास से नहीं छूटा तो परम परमेश्वर भगवान की उसको याद आ गई और वो क्या करता है, शिवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
माता पिता कुल नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ श्री नारायण नारायण भगवान जय हो। जिस समय सारा परिवार उस गज को छोड़ के चला गया, किसी भी प्रकार की सहायता न पाकर के और नारायण का भजन करने लगा, कहने लगा स्वंता सर्वस्वरवलेन गृहीत आर्तो दष्टा गोरखमति हरिं कौपात चक्रा उससे प्रसाम भुजकरा गृहमाहकृच्छ नारायणो किल गुरोर् भगवन् नमस्ते। हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे बचा लीजिए महाराज से। उसी समय महाराज जब भगवान के कानों में अपने भक्त की आवाज पहुंची तो महाराज गरुड़ को भी छोड़ करके दौड़ते हुए चले आए महाराज, और आकर के अपने सुदर्शन चक्र से ग्राहक का शरीर का विधन कर दिया है। ग्राहक के शरीर का विधन करते ही महाराज एक सुंदर पुरुष बनकर के महाराज प्रकट हो गया। देखो जी महाराज, और हाथी भी एक सुंदर पुरुष हो गया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित बोला, जी महाराज ये बताओ कि भगवान ने इसको मारा फिर भी ऐसे कैसे हो गया, और इसने तो हाथी को पकड़ रखा था महाराज, लेकिन हाथी से पहले भगवान ने इसका उद्धार कैसे किया? बोलो रे, देखो किसी के बिजली का करंट लग जाता है ना, तो उसको पकड़ने वाले के ज्यादा लगता है, उसको छुड़ाने की जो इच्छा करते हैं ना, उसको ज्यादा लगता है। इसलिए भगवान को जो पकड़ता है, भगवान को नहीं पकड़ करके जो पकड़ने वाले को पकड़ लेता है, भगवान के भक्त को जो पकड़ लेता है, तो भगवान पहले उसका उद्धार करते हैं। इसलिए ग्राह ने गज को पकड़ रखा था कि भगवान का, इसलिए पहले ग्राह का उद्धार किया और फिर हाथी। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कहते हैं कि योगु नाम का एक गंधर्व था। ये जो ग्राह था, एक हाथी जो भू नाम का गंधर्व था, और ये गंधर्व मनोरंजन क्या करता था। एक दिन ऋषि सरोवर में स्नान करने के लिए आए महाराज, देवल नाम की। तो ये क्या किया इसने, इस सरोवर में जाकर के उनके चरणों को पकड़ करके और पूरे देने लग गया। ऋषि डर के बाहर भागे और फिर हंसने लग जाए। फिर वो स्नान करने के लिए उसमें घुसे, फिर जाकर के इनके चरणों को पकड़े। तो देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तू ग्राह बन जा। उसके श्रम के श्राप से ग्राह हो गया। बोला, जी महाराज मेरी गलती हो गई, मैंने तो मनोरंजन करने के लिए किया था, तो जा तू, एक हाथी आएगा उसका पैर पकड़ लेना, वो तेरा उद्धार करा। इधर ये हाथी भी बहुत बड़ा राजा था महाराज, और इंद्रधुम्न नाम का ये राजा भगवान की भक्ति किया करता था। लेकिन एक बार अभिमान से बैठा रहा, और अगस्त ऋषि जी आए, यह हाथी की तरह मस्त बैठा हुआ, उनका आदर सम्मान नहीं किया। तो अगस्त ऋषि जी ने श्राप दे दिया कि जा तो हाथी हो जा। हाथी के समान मुझे देख करके बैठा रहा, तुम मेरे को उठ करके प्रणाम नहीं किया, इसलिए तू जा हाथी हो जा। ऋषि ने
प्रार्थना करने पर बताया कि तू हाथी होकर के जल देने जाएगा, अगर तेरा पैर पकड़ लेगा तो भगवान का स्मरण करना, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज लोगों का कल्याण हो गया। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। देखिए इस प्रकार से जब गंगा सरस्वती नदी कालिंदी प्रवणा ध्रुव ब्रह्म ऋषि पुरुषलोक मानवान अनेक प्रकार से घूमते हुए मंदराचल पर्वत को धारण किया। ये सुनकर के राजा परीक्षित बोले जी भगवान विष्णु ने किस प्रकार से समुद्र का मंथन क्यों किया और किस प्रकार से उन्होंने कूर्मावतार लेकर के अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, ये सब हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने बोला रे राजन, अजितो नाम भगवान सेना जगतपति यथा भागवतो ब्रह्मन् मंकिता क्षीरसागर यदर्थं जायतच्चारि तधारा वंचरात्मन। देवता लोगों ने जिस प्रकार अमृत को प्राप्त किया वह सब कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान लगा करके सुनो। एक समय की बात, इंद्र जो है अपनी सभा में से जा रहा था, उधर से दुर्वासा जी ऋषि आए, उनके हाथ में माला थी, उस माला को इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने क्या किया, दुर्वासा ऋषि के द्वारा पहनाई हुई माला को अपने गले से निकाल करके और अपने हाथी को पहना दिया। हाथी ने अपने सिर से उस माला को हटा करके पैरों में रूंधना प्रारंभ कर दिया। ये दृश्य देख करके और दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तेरी पूरी संपदा जो है उसका विनाश होगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप से स्वर्ग पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। अब तो भागते हुए दौड़ते हुए इंद्रादि सब परेशान होकर के भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के साथ जाकर के कहने लगे जी महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, ब्राह्मण का अपराध किया है। ब्राह्मण को सताने से बड़ा दुख होता है, इसलिए अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। फिर भी आप ऐसा करो, समुद्र का मंथन करो, उस मंथन करने से समुद्र में अमृत निकलेगा, उसका पान कर लेना, उससे क्या है कि आप अमर हो जाओ। महाराज समुद्र का मंथन कैसे होगा? समुद्र मंथन करने के लिए आप अकेलों से नहीं होगा, पहले सो उन दैत्यों से मंत्रणा करनी पड़ेगी आपको। महाराज उन्होंने देखता है मार बाबे आओ से क्या जाऊना देत्याकर मांगो लो बोलो तुझे बेर से महाराज बाकी क्या बात करने बोलो काई करो बाहर न पड़े ध्यान से अपना अपना बचावा के लिए दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। एक बार कायो एक सांप जो ना जो पिटारी में बंद होता ही अब वो पिटारी में सुखान देगा। एक सुबह हड्डी को भी दौड़ते हुए पिटारी में चढ़ गयो। नटराज शाह बोले रे वाह मामा जी आज तो देखो बहुत बढ़िया आया माखन। सुबह बोले मैं कदल कर मामा जो नहीं मामा जी आज तो मैं सर मीटिंग करेगा सारा स्टाफ बैठ गए भाई आप आने से देखकर सुबह कर जाओ से अपना मामा जी चाहिए आप सुबह मैंने खाओ छोड़ दो माँ की मीटिंग के लिए अब जो ताकि कोई न खाओ आप ध्यान करो धीरे धीरे जो चले ना कतो या पिटारी चले इन्हें काटो जो 12 लग रहा और थन सभा में ले चलूंगा सब बाजूला भाई कोई न खाओ है तो साहब चूहो जो लाई वहां का के बासु पिटारी ने अपना नुकीला दांता से काटवा लायो। जब छेद में निकलवा को तो निकल गई पली तो उसने वो सर पे
उन्हें खाई मामा जी ने। इस प्रकार से थे भी जाकर के और देवताओं दैत्य से प्रेम कर लो, मित्र बना लो और दोनों मिलकर के समुद्र को मंथन कर जो। फिर उमा अमृत मिल लो ने जिधर ते पी लीजिए देवता और राक्षस जो होता है लड़ता ही नहीं। इस प्रकार से बताया। और कोई भी अगर था का कमी है उन्हें तो बुला लीजिए, सब तैयार से बनेगा हम सहयोग करूंगा। फिर राजा परीक्षित ब्रह्मा देवता लोग इस प्रकार का सम्मति करके सब जो है एक साथ होकर के और क्षीर सागर को अजित भगवान हरि को वास करे थे। अच्छा परमेश्वर महाराज के क्या लेकर और इंद्र जो है राजा बलि के पास क्यों भाई अरे बलिया बात बोली भाई भाई छा माता अलग छे पिताजी तो एक ही छा अपना बोले का बाबा याद करा समुद्र को मंथन करा और मंथन करवा में अमृत निकलो तो बाबा बोली पी लेला अमृत आऊला। शुक्राचार्य जी महाराज किया राजा बलि इंद्र बात तो बढ़िया खेलू छे अमृत पिलावा की। अब ये तो देवता छे यानी बाबा पछाड़ देला और चार अमृत तो दोनों मिल रही वो मंथन तो कर समुद्र मंथन करवा के लिए सुमेर नाम का पर्वत में लाया रही बनाया लेवा गया लेकर के आया तो बहुत भारी चौक के नीचे नरा राक्षस गोविंदाय नमः भगवान ने याद किया गोविंद आया और अपना गरुड़ पर उन्हें लिया और स्थापित कर दिया। फिर ये तो बढ़ावा के लिए रस्सी के लिए नाग ने लेवा गया वासुकी नाग हरि गुण गाता वीणा बजाता नारद जी महाराज नारायण नारायण करता करता यज्ञ करा गया। पहली बार देवता ने सब गया भाई ते खिलवाए में कागो पकड़वा में बिराचा और ये राक्षस होते पांचों पकड़ जो कुछ पकड़ जो थे मुखरा तो बे पकड़ना। और जब ये प्रकार से गया तो देव देखते बोले जी महाराज मैं आज नाग ने लेवा जा रहा था मैं पांचों पकड़ा नहीं नहीं थे पांचों थे तो आगे पकड़ोगे तो ही पता तो नीचे मान पकड़ा पांचों से तो नारद जी का केवा सो वह आकर गलड़ वाला के पांचों पकड़ा तो आगे पकड़ना पूछकर। तो देखो जी जब उसने पकड़ करके पाचे देवता ला गया आगे राक्षस ला गया समुद्र को मंथन करवा गया महाराज तो उनका नशा नशा टूटती महाराज नाग की और उनका मुड़ा मसूद जेल निकलवा लागो तो अनेक राक्षस तो उनका जेल का प्रभाव से जो है गोविंदाय नमो समुद्र का मंथन करने लगे महाराज। मंथन करते करते सबसे पहले महाराज विष निकला जहर निकल गए महाराज जहर निकलता है अपनी जेब में पूरी पीवत जहर ने पिता ही निकलता है जो महाराज सरा का सरा देवता उसी पहली वो पहाड़ जो चुने सुमेरु पर्वत वो नीचे बैठ वाला भगवान से प्रार्थना करी भगवान आया कश्यप रूप धारण करके और अपनी पीठ पर निशान उन्हें धारण कर लिया और समुद्र को मंथन कर दिया। जल ने लेकर के कई जैन की बात हो आप कोई पुण्य भगवान शंकर ही छे अकबलो जो છે મસલ जो रतन निकलो छे ने तो जैन निकलो छे तो भगवान ने बुलाओ शंकर भगवान सब मिलकर के भगवान शंकर के पास चले जाते हैं और शंकर भगवान से कहते हैं कि महाराज हे भोलेनाथ हम देखते और सुनो मिलकर के देवताओं ने और सुनो ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया है कृष्ण जी को इसमें जहर निकला है महाराज आप इसका पान कर लीजिए। कृष्ण जी को जन्म हो जाए स्टाफ पर चला दीजिए पार्वती जी वही चला दीजिए
ये हमारे पति को मारने के लिए आए हो? बड़ी तुझा पाच भगवान ने कहा, "अरे पार्वती, ये जो है एक परोपकार है। अगर मैं जेल नहीं दूंगा तो जेल चारों तरफ फैल जाएगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा।" भगवान शंकर उस जहर को पी लेते हैं। उसी समय पार्वती जी जो है गले में से पकड़ लेती है कि गला में ले जाओ, नीचे जाए सो मरला, गला में तो कोई दिक्कत हो नहीं। तो भगवान का कंठ जो है नीला हो जाता है। उसी दिन से भगवान का नाम नीलकंठ हो जाता है। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज बोले कि उसके बाद में श्वेत वर्ण का घोड़ा निकला। ब्रह्मादि ऋषि लोगों ने ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए महाराज यज्ञ पवित्र होगा। सुरभि नाम की गाय निकली। एक तो सुरभि नाम की गाय को जो है ब्रह्मलोक में प्राप्ति करने के लिए ब्राह्मणों को दी थी। उसके बाद में सुस्वा नाम का चंद्रमा के समान श्वेत एक घोड़ा निकला। उसको लेने की इच्छा देवराज बलि की हुई, परंतु ईश्वर की शिक्षा से देवराज ने उसको लेने की विलासा नहीं की। और इसके बाद में ऐरावत नाम का घोड़ा निकला। ऐरावत नाम का हाथी निकला। उस हाथी को 4 दांत, पर्वत के शिखर के समान महाराज और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण उसका। ये अपने श्वेत वर्ण वाली 4 वेदों से कैलाश पर्वत की महिमा को वर्ण कर रहा था। इसके बाद ये समुद्र में कौस्तुभ नाम की मणि निकली। उसको मणि ने अपने हृदय में दमक करके छाती में सजाने के लिए ग्रहण कर लिया। इसके बाद में पारिजात नाम का कल्प वृक्ष निकला। वो वृक्ष देवलोक में भूषण प्राप्त हुआ। हे राजा परीक्षित, जैसे आप अर्थ देकर याचकों की प्रार्थना पूर्ण करते हैं, वैसे ही ये वृक्ष जो है निरंतर समस्त कामनाओं को दे करके याचक की याचना करने वाले की प्रार्थना को पूर्ण करता है। इसके पीछे अप्सराएं निकली, कंठ में मणियां धारण किए हुए, अत्यंत शोभायमान वस्त्रभूषण पहने रही थी। वे मनोहर 4 डाल और कटाक्ष अवलोकन से स्वर्गवासियों का रमण करती है। फिर राजा इसके बाद में साक्षात लक्ष्मी जी महाराज जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति धारण किए हुए प्रकट हुई। ये भगवत प्रायण समुद्र से प्रकट होकर के स्फटिकादि मणि पर्वत के शिखर तक चमकती हुई बिजली के समान कांति जिनकी 10 दिशाओं में प्रकाशित करने वाली उन उधर पूर्व हिस्से से नक्शे और महिमा से देख करके सुरसुर सबके हृदय में बड़ा भारी अद्भुत अभिलाषा हुई। लक्ष्मी जी को देखते ही महाराज देवराज ने अभिषेक के लिए उनके अंदर बड़ा भारी अद्भुत आसन लगा दिया। बड़ी बड़ी नदियों का जल ला करके स्वयं मूर्तिमान होकर के सोने के कलशों से पवित्र जल से उनको स्नान करवाया, अभिषेक करवाया। हे राजा इसके पीछे अनेक प्रकार से अब लक्ष्मी जी को देखते ही सभी आश्चर्य करने लगे। भगवान ने कह दिया, भाई ऐसी बात है, देवताओं राक्षस सब आसन लगा करके बैठ जाओ। इसकी इच्छा से कि जिसका वर्णन कर लेगी वही इसको रखेगा। अनेक प्रकार के देवताओं को, ऋषियों को, राक्षसों को देखती हुई लक्ष्मी जी महाराज ने नारायण के गले में अपनी वरमाला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हे राजन, इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण की हो गई। उसके बाद फोन करके एक सुंदर पुरुष फोन कर दिए, फिर क्यों देखो तो स्टार कलश लेकर के एक चांस आ रहा है अपने कंधे पर प्रकट हुआ। धन्वंतरी नाम से। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। जिससे आयुर्वेद चला। हे राजन, उसको देखते ही बाहर निकलते ही महाराज देखो राक्षसों ने क्या किया। देवताओं ने उससे कलश छीन करके तोड़ते हुए चले जाते।
अब तो महाराज सभी देवता घबरा गए कि कलश जो है पहले में पीने के लिए दौड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर राक्षसों के पीछे दौड़ते हुए। तब तो भगवान ने ये सफल मनोरथ नहीं देख करके मन में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। भगवान गोविंद जो है उन्होंने एक सुंदर रूप बनाया मनमोहनी का और चटक पटक करते हुए जिधर से राक्षस लोग जा रहे थे उधर जाकर के उनकी तरफ जो है नेत्रों से इशारे कर करके और उनकी तरफ गए मोहनी रूप धारण करके। हरि आई गई मोहनी नारी कटीले दोने ना। आई गई मोहनी नारी कटीले दोने ना। आई गई मोहनी नारी कटीले मोहनी
कटीले दो नैना कटीले दो नारी कटीले दो आई गई मोहनी नारी कटीले दो नैना मोहनी नारी कटीले दो नैना भगवान की जय हो समाजितो भगवता सादरं सुमया सुपौष्टं वाचेदं प्रतिपूजेश्वरं हरे। स्वयं हरि जो है मोहिनी रूप धारण करके आ गए और जितने लोग उनके रूप से मोहित हो गए और कहने लगे तू कहाँ से आई है, तू कौन है, कहाँ जा रही है, तेरा क्या नाम है? बोले रे आपसे क्या काम, तू मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले मैं इस प्रकार से पूछ रहे हैं तेरे से, हम कश्यप जी महाराज के पुत्र हैं, हम दिति के पुत्र हैं और वो देवता अदिति के पुत्र हैं। हमने समुद्र मंथन किया है और सोने के कलश में ये अमृत रस निकला है, इसको लेकर के हम दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा कर हमें ये अमृत रस मिला दे, बांट दे तू बराबर बराबर। बोले रे आपको किसने कश्यप ऋषि का पुत्र बनाया है? किसी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं। बोले रे तू तो तेरी जची जो कर ले, हमें तो तू बराबर बराबर ये रस कोई पिला दे। तो बोला मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा कि सुनो भाई, दोनों लाइन लगा करके बैठ जाओ, कोई किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करेगा और मैं आपको ये अमृत पिला दूं। एक तरफ बुला करके दैत्य को कहने लगी देखो भाई ऐसी बात है, ऊपर ऊपर का तो क्या है कि पानी है, तो पहले बिल्कुल देवताओं को पिला देते, ज्यादा ज्यादा तो नीचे है फिर आपको पिला देंगे। राक्षसों की समझ में आ गई, देखते होंगे बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात बताई, पहले उनको पिला दे। जब अमृत पिलाने लगे भगवान आनंद और नेत्रों से उनको देखने लगे, तो उनके नेत्रों के दर्शन करने से ही सभी व्यक्ति जो मोहित हो गए और मोह में पड़ गए। इधर देखो भगवान ने अपनी माया से देवताओं को अमृत पिलाना चालू कर दिया। तो महाराज एक राक्षस बहुत चालाक था, वो भी देवता चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के बैठ गया और जब अमृत पीने लगा तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो राक्षस है। उसी समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला करके उसके मस्तक को काट दिया। तो महाराज में दो हो गए, राम और केतु दो रूप में हो गए। तब तो महाराज महा अंधकार हाहाकार मच गया और वापस वही देवताओं में और दैत्यों में महायुद्ध होने लगा। देवता लोग भाग गए वहां से और
इधर क्या हुआ, देखते लोग पराजित होकर के अपने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पास आकर के कहने लगे कि महाराज अब क्या करें। शुक्राचार्य जी जो है उनके पास इस प्रकार की संजीवनी विद्या थी कि उससे सबको वापस जिंदा कर लेते थे। उन्होंने कहा रे सबसे बड़ा क्या है कि ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए। तो आप ऐसा करो हे राजा बलि, यज्ञ करवाओ। जब यज्ञ जो इससे आप सब परिपुष्ट हो जाएंगे तो भगवान आपका सहयोग करेंगे और हजारों वर्ष तक आप इस पृथ्वी का राज। 99 यज्ञ पूरे हो गए महाराज। राजा बलि लास्ट 100वां यज्ञ चल रहा था, तैयारियां हो रही थी। सुखदेव जी महाराज बोले, राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहने लगा, जी महाराज आप ये बताइए कि जब यज्ञ हो रहा था तो सुखदेव शुक्राचार्य जी महाराज ने यज्ञ करवाया, 99 यज्ञ हो गए, तो 100 यज्ञ 100वां यज्ञ होगा विध्वंस क्यों करवाने लगे? कि देवताओं को विजय प्राप्त करने के लिए। राजन सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित, श्री भगवान स्त्री रूप धारण करके महाराज मुनि रूप धारण किया ना, तो नारद जी हरि गुण गाते बीणा बजाते भगवान के पास आ गए, शंकर भगवान के पास और आकर के उनसे कहने लगे कि देखो भगवान ने जो है मुनि रूप धारण किया, बहुत ही सुंदर, और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो शंकर भगवान के मन में शंका हो गई कि भगवान ने मुनि रूप कैसा धारण किया था, देखना चाहिए। शंकर भगवान जाकर के भगवान से कहने लगे कि मुझे भी मुनि रूप दिखाओ। भगवान ने कहा कि भोलेनाथ मैंने देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए मुनि रूप धारण किया था, आपको देखने की क्या आवश्यकता है? शंकर भगवान माने नहीं। देखते देखते ही महाराज भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके मोहनी रूप, और भगवान शंकर के सामने से निकले तो उसके रूप को देख करके भगवान शंकर भी अपनी पार्वती जी को छोड़ करके उनके पीछे पीछे जाने लगे। जाते जाते महाराज भगवान के रूप को देख करके भगवान शंकर भी मोहित हो गए। जो मेरा की है तपस्वी है तो और राक्षस और देवता तो क्यों नहीं मोहित हो? और उनका तेज शंकर भगवान हो गया। उससे भगवान हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अंजलि के कान में मुख से डाल दिया गया कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि इस प्रकार से अदिति जो है कश्यप जी महाराज के पास में आकर के कहने लगी कि मेरे पुत्रों को बड़ा दुख हो रहा है, देवताओं को ये छिपे फिर रहे हैं, बलि का 100वां यज्ञ होने जा रहा है। महाराज मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे पुत्रों का भला हो सके। उन्होंने विश्व नाम का व्रत बताया। उस व्रत के करने से महाराज एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा और वही तेरे सारे संकटों को दूर करेगा। राजन समय आया और सबके देखते देखते श्री यत्पूज्यां कामदुद्धान्ति लोकानां ग्रहान्विता ब्राह्मणो अग्निर्विष्णु सर्वदेवात्मनोर्मुखा। इस आदमी तुम्हारे अनंत होने का कारण यह है कि हमारे प्रदेश में चले जाने पर उचित हो गया इस प्रकार से दिन समय इतने समय पर तीनों अग्नियों में हमें देना है, तो भूलना। इस प्रकार से कामना करने के लिए अदिति ने सुंदर
व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से, वयोव्रत के प्रभाव से अदिति के गर्भ में भगवान का अवतार हुआ। हे राजन, आचार्यों पुरोहित लोगों ने संतुष्ट करके ये सब करने से भगवान की आराधना से आप हो जाती है। ये पुरुषों में ब्राह्मण वहां उस समय आए, उन सबको यथा सामर्थ्य उत्तम भोजन कराए, फिर विपद और गुरु यथा योग की दक्षिणा देकर के जो पुरुष आ गए हैं उनको अन्नादि देकर के तप्त करें। इस प्रकार का जो पूरा दीन हो, अंधे हो, कृपण हो, इन लोगों को भोजन करा करके भगवान हरि का प्रसन्न करके जान करके इस भोजन कराए, फिर जाति बांधवों से भोजन करे। ये वयोव्रत का विधान बता रहे हैं भगवान। ये बद्रे व्रत के समय में प्रतिदिन गाना बजाना, नाचना, स्तुति पठन, स्वस्ति वाचन, भगवत कथा का सुनना, भगवान की पूजा करना। श्री कश्यप जी महाराज बोले कि मावागे तुम इस प्रकार का व्रत बलिभांति करके जितेंद्रिय होकर के भजने के योग्य अध्यय भगवान की आराधना करो। इस व्रत के करने से तुम्हें एक भगवान का ही जन्म तुम्हारे घर में हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित अपने स्वामी का कश्यप जी महाराज के कहने के अनुसार अदिति ने श्रद्धा पूर्वक आलस्य त्याग करके और व्रत करना प्रारंभ कर दिया महाराज। और व्रत करते करते महाराज समय व्यतीत हो गया है। देवी वहां आकर के सभी देवता तम नेत्र गोचरम वीक्षे सहोस्ताय सादरम नमामि भूतायेन दंडवत प्रतिलया। इस व्रत के करने से भगवान आदित्य को शीघ्र ही पीताम्बर धारण किए हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अदिति के सामने आकर के प्रकट हो गए। बोले आनंद गंग भगवान की जय हो। राजन सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन जब अदिति इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगी तो कमल लोचन भगवान उनसे ये वचन कहने लगे कि श्री भगवान बोले कि देवजननी तुम्हारे सोच के पुत्रों को, जो तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति हरण कर ली है, उनसे छीन लिया है, उन पुत्रों के लिए अनेक दिन से तुम जो चिंता कर रही हो वह मैं जानता हूँ। तुम्हारी वासना पूरी करने के लिए मैंने जन्म लिया है। हे राजन, इस प्रकार से भगवान ने कहा और कहने लगा, परंतु ये देवी हमको जान पड़ता है कि असुरों ने युद्ध गोपालों के ऊपर सहसा अतिक्रमण नहीं किया जो किया, क्योंकि सामर्थ्यवान ब्राह्मण लोग अनुकूल होकर के भी उनकी रक्षा करते। फिर जहाँ पर ऐसी बात हो वहां पर विक्रम प्रकाश करने से सुख नहीं मिलेगा। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजा अदिति जी सब वचन कहकर के भगवान वसुदेव उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय बाद में अदिति के अपने घर में सुंदर भगवान वास होने वाले कथा को जान करके बड़ी प्रसन्न हुई और महर्षि कश्यप जी के साथ रहने लगी। महाराज तब तो भगवान अदिति जी के घर में मृत्यु का से करने वाले बहुत का से संचित किया गया। राजन भगवान सनातन विष्णु भगवान अदिति के घर में विराजमान हुए और उनके ब्रह्मा जी ने कहा उनकाई आप कीजिए। वो अनेक अनेक प्रकार के देवता आकर के और गर्भ में ही उनकी स्तुति करने लगे। राजन बढ़िया सुखदेव जी महाराज बोले कि जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्य की स्तुति थोड़ा सा जूम आउट करो भाई। समान बड़े बड़े सभी देवता लोग आकर के अनेक प्रकार से श्री नारायण का जन्म हुआ जान करके और अप्सराएं जो है प्रसन्न होकर के नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे और मुनि लोग स्तुति करने लगे और फिर देवकी नंदन देव अनेक अनेक प्रकार से जो है आकर के कश्यप जी महाराज ने मेखला वामन भगवान द्वादशी को दिन में 12 बजे वामन भगवान का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की
देखो जी, वहां से अनेक अनेक प्रकार से देवताओं ने गुरु वामन भगवान को शिक्षा दी। एक वामन भगवान को यज्ञोपवीत हुआ तो सूर्य नारायण भगवान ने स्वयं उनको गायत्री मंत्र सिखाया। बृहस्पति जी महाराज ने जनेऊ पहनाई, कश्यप जी महाराज ने मेखला पहनाई, भूमि के मत शरप दिया और सब करके अधिक ब्रह्मचा के ब्रह्मा जी महाराज ने अमृत मंडल दे दिया। सरस्वती जी लक्ष्मण आदि करके अविनाशी उपहार देने के लिए राजन जब वामन देव जी महाराज की जनेऊ संस्कार हो गया तो माता से कह करके और जो भगवान वामन है जो राजा बलि के यज्ञ में भिक्षा लेने के लिए चले, जब उधर से वामन महाराज जा रहे थे तो यज्ञ करते हुए जट्टू ने देखा कि ये सूर्य कैसे चमकता हुआ अपनी तरफ आता है। और उनको देख करके वामन महाराज जो है चले जा रहे हैं।